नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में बेनीपट्टी, जयनगर, घोघरडीहा व फुलपरास नगर पंचायत में शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न। कुल 62 वार्डों के 107 केंद्रों पर हुआ मतदान। मधवापुर के महुआ रोड में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूटा गैस एजेंसी कर्मी से बाइक और स्मार्टफोन। बेनीपट्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर 37 बूथों पर चल रहा मतदान संपन्न। पहली बार हुए निकाय चुनाव के मतदान में युवाओं ने जमकर किया मतदान। साहरघाट थाना पुलिस ने खटखटी चौक से 900 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 तस्कर फरार। झंझारपुर नगर क्षेत्र में शराबबंदी को फेल बता भाजपा के कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। जिला में होने वाले जाति आधारित गणना के सफल क्रियान्वयन को लेकर मास्टर ट्रेनर के समूह को दिया गया प्रशिक्षण। प्रथम चरण के चुनाव के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह सजग। सूचना जनसंपर्क की टीम पूरे दिन बनाए रखी सोशल मीडिया पर नजर। मधुबनी रहिका मुख्य सड़क में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पल्स इमरजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पहुंचे मधुबनी के श्री केशव सुपर सर्जिकल हेरिटेज अस्पताल। विभिन्न वार्डों का किया निरीक्षण। न्यूज कवरेज के दौरान मधुबनी डन न्यूज के सीईओ की बाइक मधुबनी वॉटसन स्कूल से हुई चोरी। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत द्वालक गांव के सरकार पंच तत्व में हुए विलीन। और मधुबनी वॉटसन स्कूल परिसर में आयोजित प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल मैच का आयोजन। नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने विजेता टीम छपरा टीम को शिल्ड और नगद राशि की प्रदान। खबरें अब विस्तार से। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर मधुबनी जिले में प्रथम चरण के मतदान के लिए बेनीपट्टी नगर पंचायत, जयनगर नगर पंचायत, फुलपरास नगर पंचायत और घोघरडीहा नगर पंचायत के कुल 62 वार्डों के 107 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आगामी 20 दिसंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिसके लिए मधुबनी आरके कॉलेज में बने मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर मधुबनी जिले में प्रथम चरण के मतदान के लिए रविवार की सुबह 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक मतदान हुआ। बेनीपट्टी नगर पंचायत, जयनगर नगर पंचायत, फुलपरास नगर पंचायत और घोघरडीहा नगर पंचायत के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बेनीपट्टी नगर पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 22 है। यहां कुल मतदान केंद्र 37 और कुल मतदाताओं की संख्या 26,357 है, जिसमें 13,850 पुरुष और 12,586 महिला मतदाता शामिल हैं। बेनीपट्टी में 24 पदों के लिए कुल 154 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 7, उप मुख्य पार्षद के लिए 8 और 22 वार्डों के लिए कुल 139 उम्मीदवार हैं। संध्या 4 बजे तक नगर पंचायत बेनीपट्टी में 39.97% पुरुष एवं 44.88% महिला मतदाता, कुल 39.16% मतदान हुआ। जयनगर नगर पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 14 है। यहां कुल मतदान केंद्र 24 एवं कुल मतदाताओं की संख्या 15,534 है।
जिसमें 7,917 पुरुष और 7,617 महिला मतदाता शामिल हैं। जयनगर में 16 पदों के लिए कुल 63 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 7, उप मुख्य पार्षद के लिए 14 और 14 वार्डों के लिए कुल 42 उम्मीदवार हैं। 4 बजे संध्या तक नगर पंचायत जयनगर में 49.79% पुरुष मतदाता व 48.31% महिला मतदाता कुल 49.07% मतदान संपन्न हुआ। घुघड़ीहा नगर पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 22 है। नगर पंचायत अंतर्गत कुल 11 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए 22 बूथ बनाए गए, जहां 13,007 मतदाता ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। यहां कुल 43 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाए। मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 9, उप मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 6, वार्ड पार्षद पद के लिए कुल 28 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। संध्या 4 बजे तक नगर पंचायत घुघड़ीहा में 35% पुरुष व 48% महिला मतदाता, कुल मतदान 40.08% हुआ। वहीं फुलपरास नगर पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 15 है। यहां कुल मतदान केंद्र 24 एवं कुल मतदाताओं की संख्या 15,858 है, जिसमें महिला मतदाता 7,627 और पुरुष मतदाता 8,231 है। फुलपरास में 17 पदों के लिए कुल 145 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 23, उप मुख्य पार्षद के लिए 8 और वार्डों के लिए कुल 114 उम्मीदवार हैं। संध्या 4 बजे तक फुलपरास नगर पंचायत में 43.51% पुरुष मतदाता एवं 52.96% महिला मतदाता, कुल 48% मतदान संपन्न हुआ। मधुबनी के चारों नगर पंचायत में महिला मतदाता मतदान करने में पुरुषों से आगे रही। अपराह्न 4 बजे तक 42.08 पुरुष मतदाता व 48.32% महिला मतदाता, कुल 45% मतदान संपन्न हुआ। प्रथम चरण के दौरान मधुबनी जिले के 107 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान जारी रहा। जिला नियंत्रण कक्ष से मतदान के पल पल की गतिविधियों की जानकारी ली जाती रही। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सघन वाहन जांच भी जारी रहा। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्व पर विशेष रणनीति के तहत नजर रखी गई। जिले के वरीय अधिकारी सुबह से ही मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। मधुबनी जिले के चारों नगर पंचायत में 46 मुख्य पार्षद, 29 उप मुख्य पार्षद और 322 पार्षदों के भाग्य का फैसला होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड से एक बार फिर पिस्टल का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार की रात का है, जहां महुआ रोड में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर एक गैस एजेंसी के कर्मी से उसकी मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन लूट लिया। पीड़ित व्यक्ति का नाम मुरारी ठाकुर है। वह साहरघाट थाना क्षेत्र के त्रिमुहान गांव स्थित HP रसोई गैस एजेंसी में काम करता है। महुआ रोड में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल सटाकर गैस एजेंसी कर्मी से बाइक और स्मार्टफोन लूट लिया। मामला शनिवार की रात करीब 8:30 बजे का है। पीड़ित युवक का नाम मुरारी ठाकुर है। वह साहरघाट थाना क्षेत्र के त्रिमुहान गांव स्थित HP रसोई गैस एजेंसी में काम करता है। घटना के समय वह एजेंसी से अपने गांव हरलाखी प्रखंड के बोरहर के लिए जा रहा था। पीड़ित के अनुसार बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने उसके सामने अपनी बाइक लगाकर उसे रोका। परिचय पूछने के बाद एक अपराधी ने उसके बदन में पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। फिर उससे बाइक, स्मार्टफोन और हेलमेट लूटकर वहां से भाग निकला। पीड़ित ने एजेंसी के मैनुअल फोन सेट से अपने परिवार वालों को घटना की सूचना देकर वहां बुलाया, फिर उसके साथ घर गया। पीड़ित युवक ने बताया कि जब वह मामला दर्ज कराने के लिए साहरघाट थाना पहुंचा तो उसकी शिकायत नहीं ली गई। इस संबंध में पक्ष जानने के लिए जब साहरघाट पुलिस को फोन किया गया तो थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि घटनास्थल उनके एरिया में है या खिरहर एरिया में, इसकी जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपके साथ कैसे क्या घटना हुआ, कहां से आप आ रहे थे? देखिए सर, हम एजेंसी पे काम करते हैं, त्रिमुहान नंदी HP गैस एजेंसी पे काम करते हैं। वहाँ से हम आपको आ रहे थे, दिल्ली खरीदा है पहले उतरा त्रिमुहान एजेंसी करते। वहाँ पर खाना वाना खाए, इसके बाद घर आ रहे थे लोमा होते हुए जी। आपको महुआ गाछी, महुआ और सोने के बीच में गाछी है ना जी, उस गाछी में हमारा एक बाइक पे 3 लड़का सवार था। हाँ। और अचानक गाड़ी आगे में आके लगा दिया और पिस्टल मेरे माइंड में सटा दिया पट्टी पे। तो आप गाड़ी नहीं पहचान पाए?
गाड़ी पहचान नहीं पाई क्योंकि अंधेरा था और नंबर पे जो है ना कागज सटा हुआ था, तो नंबर भी नहीं पहचान पाया उसका। वो हमको सीधा बोल रहा है कि कनपट्टी में सटाने के बाद तो हम कनपट्टी में सटाने वाले तुम हमको बाइक देगा, सब चीज़ देगा कि तुम मरेगा जान से। तो हम डरे हुए एकदम पूरा थे। तो हम बोले भाई जो लेना ले ला, छोड़ दे खाली। इतना बात करने के बाद पूछा कहाँ से आ रहा है, हम बोले मुतरा से आ रहा है। तो उतरा कहाँ पे, हम बोले एजेंसी पे काम करते हैं, उतरा दीदी घर पर से खाना खा के आ रहा है, अभी घर जा रहा है। तो उतरा किसके घर से आ रहा है, विश्वनाथ गुप्ता घर से। हमको नहीं, विश्वनाथ गुप्ता घर से गए, सतंदर चौधरी घर से आ रहे हैं, बहनों है मेरा। तो कहाँ घर है, हम बोले बोरहड़ घर है। तो फिर वो बोले किसका लड़का है, तो वो अपने आप बोला कि प्रमोद ठाकुर लड़का है। बोले हाँ। तो तुम गाड़ी लेकर के जान से जाएगा। हम बोले जब हमको पहचानते थे फिर क्यों छीन रहा है सारा सामान। कहना तुम जान से जाएगा, दूसरी बात ही करेगा, बकचोदी करेगा, हमारे साथ जान से जाएगा, इसलिए गाली भी देने लगा। तो हमें डर गया, उसके बाद हम गाड़ी को सब दे दिया, समझे। वो बोला था तुम सत्येंद्र चौधरी मेरा आपको कट्टर दुश्मन है, समझे। उसके बाद गाड़ी सत्येंद्र चौधरी कौन हुआ आपका? मेरा जिया जी हुआ, वहीं से खाना खा कर आ रहे थे दीदी घर पर से। तो ये जो एक बाइक पे 3 सवार जो अपराधी थे वो अब मतलब नकाब वगैरह पहने हुए थे या सिंपल थे? जी नहीं, मुंह बांधा हुआ था पूरा, पहचानने में नहीं आया। आप पहचान नहीं पाए ना? जी नहीं। उसके बाद आपको फिर भाग गया ना, तो उसका मेरे पास मोबाइल सब छीन लिया था, हेलमेट मोबाइल गाड़ी सब छीन लिया हुआ था। फिर मेरा दिमाग नहीं काम, डरे हुए थे पूरा। हाँ। बीच चौर में हम अकेले थे। हाँ। उसके बाद मेरा एजेंसी का एक छोटा मोबाइल था मेरे पास, कंपनी वाला जो है मोहन गैस एजेंसी नंदिया जी के नाम पर, तो उसी का एक छोटा सा मोबाइल था मेरे पास। उस मोबाइल से मेरे अपने भाई को फोन किया, उसके बाद अपने दोस्त को फोन किया, भाई मेरे दोस्त वहाँ पहुँचे। फिर हम लोग आए घर पे, बहुत देर के बाद ये लोग पहुँचे, 10-15 मिनट के बाद पहुँचे। उसके बाद हम घर पे आए, ये 8-20 या 25 मिनट का घटना है उस टाइम का। घर पे आने के बाद गाड़ी टिक पड़ी, इसके बाद गए सहारगढ़ थाना। सहारगढ़ थाना में गए बयान वान देने के लिए ना, तो दुष्व्यवहार के साथ हमको सीधा बोलता कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं करना है, ऐसे बोल के हम लोग वहाँ से भगा दिया, जाओ, समझे। सहारगढ़ थाना पे जो गए ना, तो उसका स्टाफ उठा, बड़ा बाबू खुद सोए हुए थे। तो इस बार बोला है, बड़ा बाबू बाहर में आया ना, तो बोले उनको सारा बात। तो बोला तुम खीर थाना जाओ, मेरी सीमा में नहीं आता है, खीर थाना के सीमा में आता है, तुम यहाँ पे रात में क्या करना है, इतना उधर जाओ, भागो खीर थाना पे, ऐसे करके बोल के दुर्व्यवहार से। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर रविवार को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक बेनीपट्टी के कुल 37 बूथों पर चुनाव संपन्न हुआ। गौरतलब है कि संध्या 4 बजे तक कुल 39.97% पुरुष व 44.88% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। संध्या 5 बजे तक कुल मतदान की संख्या लगभग 41% रही। नवगठित बेनीपट्टी नगर पंचायत में चुनाव को लेकर रविवार को मतदान संपन्न हो गया। संध्या 5 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे के बाद मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाता अपने मतदान केंद्र की तरफ रवाना होने लगे। घने कुहासे के बावजूद नवगठित बेनीपट्टी नगर पंचायत के पहली बार चुनाव को लेकर मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। खासकर पहली बार मतदान करने गए युवा मतदाता सुबह सुबह कतार में लगकर फर्स्ट वोटर बन अपने मताधिकार का प्रयोग कर उत्साह का सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस दौरान बूथों पर मतदाताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करने की बात कही। आसमान का तापमान बढ़ने के साथ साथ करीब 11 बजे बूथों पर मतदाताओं की कतार बढ़ती गई। संध्या 5 बजे तक कई बूथों पर मतदान जारी रहा। पूरे मतदान के दौरान विभिन्न बूथों से कई तरह की सूचनाएं आती रहीं। मतदान केंद्र संख्या 5 पर मार्कर खत्म हो जाने से मतदाता के अंगुली पर निशान लगाने में दिक्कत हो रही थी। सरसब में बूथ संख्या 20 पर सुबह 9 बजे मतदाताओं की काफी भीड़ देखी गई। मतदान केंद्र संख्या 18 बेनीपट्टी शहीद भवन में तकरीबन 9:30 बजे महिला मतदाताओं की भीड़ काफी रही। इसके अलावा मध्य विद्यालय बेनीपट्टी आदर्श मतदान केंद्र पर कुर्सी, पेयजल समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया। दूसरी ओर प्रखंड से लेकर जिला तक के वरीय अधिकारी विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंच जायजा लिया। प्रभारी जिलाधिकारी सह डीडीसी विशाल राज ने प्राथमिक विद्यालय भटहीसेर और आदर्श मतदान केंद्र मध्य विद्यालय बेनीपट्टी मतदान केंद्र पर पहुंच मतदान का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित मतदान कर्मियों और मतदाताओं से भी वोटिंग के संबंध में जानकारी हासिल की। इसके अलावे एसडीएम अशोक मंडल और एसडीपीओ अरुण सिंह ने मध्य विद्यालय सरसब मतदान केंद्र का जायजा लिया। इससे पहले बेनीपट्टी बीडीओ रवि रंजन तथा पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने दल बल के साथ प्राथमिक विद्यालय भटहीसेर का निरीक्षण किया और मतदान की स्थिति से अवगत हुए।
सर, अपने जिला में 4 नगर निकाय चुनाव का मतदान आज चल रहा है। सर, आप घूम भी रहे हैं और प्रभारी डीएम भी आप हैं। सर, बताया जाए कि क्या शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है सब जगह? हाँ, सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान वर्तमान में चल रहा है और जहाँ भी कभी इसकी सूचना मिल रही है तो वहाँ पर त्वरित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अभी ऐसी कोई विशेष सूचना नहीं मिल रही है। सब जगह हम लोग प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी पदाधिकारी जो भी ऑफिसर्स ड्यूटी पे हैं सभी लगातार भ्रमणशील भी हैं और अब चूँकि लगभग 2:30 भी बज गया है तो अब माहौल भी पूरा स्टेबल है और शाम के 5 बजे तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही माहौल बना रहेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने साहरघाट थाना के खटखटी चौक के समीप से 900 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही इस मामले में कई वाहनें भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहरघाट थाना के पास खटखटी चौक पर 900 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार हुआ, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। इस मामले में शराब की बोतलें, 2 स्कूटी और 2 बाइक बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम राजा कुमार है। वह दरभंगा जिले के कादिराबाद स्थित सुंदरपुर चित्रगुप्त नगर का रहने वाला है, जबकि फरार एक आरोपी कृष्णा यादव केरवा गांव का रहने वाला बताया गया है। शेष फरार 2 आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को झंझारपुर नगर क्षेत्र के सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। गौरतलब है कि जहरीली शराब से हुई 80 लोगों के हत्या मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन निकाला, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हुए उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मरते बिहारी कर रहे पुकार, कुछ तो करिए नीतीश कुमार। शराब माफिया प्रशासन के गठजोड़ पर लगाम लगाओ। पीड़ित परिवार को मुआवजा दो। अवैध दारू का धंधा बंद कराओ। ऐसे विभिन्न तरह के नारेबाजी करते हुए झंझारपुर नगर क्षेत्र की सड़कों पर भाजपा के द्वारा प्रतिरोध पैदल मार्च शनिवार को निकाला गया। पैदल मार्च में शामिल भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। बाजार समिति के समीप सीएम का प्रतीक पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे झंझारपुर के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव ने बताया कि राज्य सरकार संवेदन शून्य हो गई है। शराबबंदी के नाम पर शराब माफियाओं का अलग सिंडिकेट चल रहा है। गरीब लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं जो पिएगा वह मरेगा। आखिर कहां से मिल रही है इन्हें जहरीली शराब? इस पर रोक लगाने में तंत्र भी विफल हो गया है। भाजपाइयों ने मांग किया कि शराब से हुई मौत मामले में सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। यह इसलिए जरूरी है कि शराबबंदी पर लगाई गई रोक की प्रशासनिक तंत्र विफल होने के कारण लोगों की मौत हुई है। कार्यक्रम से पूर्व नगर पंचायत के पोद्दार कॉम्प्लेक्स में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा की एक बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी हरिनारायण कारक एवं नगर पंचायत के पूर्व नगर अध्यक्ष गणेश्वर राय उर्फ वर्मा जी को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने इनके द्वारा पार्टी हित में किए गए कार्यों को याद किया। फिर कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई, जिसके बाद लोगों ने पैदल मार्च और पुतला दहन के लिए निकले। रजिस्टर करना है और उसका एक प्रशिक्षण का वीडियो भी भेजें। जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास पहुंचा है उनको दिखा दीजिए। 25 तारीख को 11 से 12:30 आप राज्य चुनेंगे। राज्य के बाद आप जिला चुनेंगे, विधानसभा चुनेंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा दो। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर जिले में होने वाले जाति आधारित गणना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला सांख्यिकी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव समेत अन्य पदाधिकारियों के द्वारा मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिले में होने वाले जाति आधारित गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला सांख्यिकी कार्यालय में भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान राजेश मिश्रा द्वारा मास्टर ट्रेनर के समूह को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि प्रशिक्षण में प्रशिक्षित सभी मास्टर ट्रेनर द्वारा जिले भर के प्रगणकों को वॉटसन स्कूल में 19, 21 एवं 22 दिसंबर की तिथि को जाति आधारित गणना हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान सभी मास्टर ट्रेनर को जाति आधारित गणना की व्यापक जानकारी दी गई। विशेषकर गणना ब्लॉक कैसे बना, मकान सूचीकरण और वास्तविक गणना की बारीकियां और प्रायः होने वाली भ्रांतियों से बचने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सभी लोगों की गणना की जाएगी, चाहे वह अप्रवासी निवासी ही क्यों न हो। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी जानकारी 2 अलग-अलग स्थानों में दर्ज कराएंगे तो कंप्यूटरीकृत विरूपण के दौरान स्वतः एक जगह से नाम विलोपित हो जाएगा। ऐसे में कठिनाई से बचने के लिए किसी एक जगह से ही नाम दर्ज करवाने की सलाह देने की बात कही गई। एक प्रगणक केवल अपने निर्धारित वार्ड में ही गणना करने हेतु अधिकृत होंगे। वास्तविक गणना से पूर्व 7 से 21 जनवरी 2023 तक सभी प्रगणक अपने अपने निर्धारित क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाएंगे, जिसमें पूर्ण शुद्धता का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। बताया गया कि सभी प्रकार की सूचना गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में अधिकृत लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य से इसे साझा नहीं किया जाएगा। प्रायः 6 गणना ब्लॉक पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो सभी प्रगति की समीक्षा करते रहेंगे। उनके ऊपर सहायक चार्ज पदाधिकारी और चार्ज पदाधिकारी सभी गतिविधियों की निगरानी रखेंगे। आईटी एक्सपर्ट प्रशांत कुमार ने बताया कि संग्रह की गई सभी सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। ऐसे में डेटा संकलन में पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि शुद्धता बनी रहे। प्रशिक्षण के उपरांत सभी मास्टर ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर ट्रेनर में अफाक अहमद, प्रकाश कुमार कारण, गजेंद्र प्रसाद, सतीश चंद्र झा, अशोक महतो, राजीव कुमार झा, राजेश कुमार रंजन सहित अन्य मास्टर ट्रेनर शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। प्रथम चरण के तहत मधुबनी जिले के 4 नगर पंचायत जयनगर, बेनीपट्टी, घोघरडीहा व फुलपरास नगर पंचायत में शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। वहीं चुनाव के दौरान पदाधिकारी विभिन्न मतदान केंद्रों पर जायजा लेते रहे। कई जगहों पर सघन छापेमारी अभियान भी चलाई गई, वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिले भर में सोशल मीडिया के पोस्ट पर नजर विशेषतः रखी गई। नगर पालिका आम निर्वाचन प्रथम चरण के दौरान मधुबनी जिले के अंतर्गत 4 नगर पंचायतों, नगर पंचायत फुलपरास, नगर पंचायत घोघरडीहा, नगर पंचायत बेनीपट्टी तथा नगर पंचायत जयनगर के सभी 107 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं उत्सव के वातावरण में रविवार सुबह मतदान शुरू हुआ।
वरीय अधिकारी सुरेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में जिला नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से सजग रही। जिला नियंत्रण कक्ष से मतदान की पल पल की गतिविधियों की जानकारी ली गई। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सघन वाहन जांच भी जारी रहा। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्व पर विशेष रणनीति के तहत नजर रखी गई। जिले के वरीय अधिकारी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जायजा लेते रहे। वहीं सूचना जनसंपर्क की टीम सोशल मीडिया व समाचार चैनलों में चलने वाली खबरों पर पूरे दिन नजर बनाए रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी रहिका मुख्य सड़क में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पल्स इमरजेंसी अस्पताल का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलने व लोगों को आकस्मिक आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर अस्पताल प्रबंधकों की सराहना की। मधुबनी रहिका मुख्य सड़क में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पल्स इमरजेंसी अस्पताल का उद्घाटन फीता काट व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्री ने अस्पताल के निर्माण करने तथा लोगों को आधुनिक आकस्मिक चिकित्सकीय सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने की सराहना की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सीताराम यादव एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ बतौर विशिष्ट अतिथि प्रहलाद पूर्वे व कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर रंजन दास को शुभकामनाएं व गुलाब व राम बाबू गुप्ता को सहृदय आभार प्रकट किया। अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। नगर विधायक और माननीय उद्योग मंत्री पटना के कर कमलों से यह शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है। इसी क्रम में कार्यक्रम आगे बढ़ रही है। सभी सम्मानित माननीय प्रबुद्धवर्ग, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पल्स हॉस्पिटल पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल जीवा चौक पर अवस्थित है। इसका आज विधिवत उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा हुआ। शहर के सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति, शहर के जितने भी मीडिया कर्मियों लोगों के सामने उपस्थिति बहुत खुशी हुई है। एक छोटे से शहर में एक बड़ा प्रयास किया गया है रंजन दास जी के द्वारा। हम उनकी इस कार्य की सराहना करते हैं। उद्देश्य यही है कि मधुबनी में 24/7 आपातकालीन सेवा और ट्रॉमा सेंटर बहुत कम है, 1 से 2 से 3 है, और इसको ध्यान रखते हुए हमने एक 24 घंटा आपातकालीन सेवा हर फैसिलिटीज़ के साथ शुरुआत किया है। और खासकर इस एरिया में जहाँ पे हम लोगों ने खोला है, इस एरिया में और भी ज़रूरत थी 24 घंटा आपातकालीन सेवा की। बहुत बार यहाँ पे लोग बीमार होते हैं तो दरभंगा जाते जाते या तो रास्ते में उनका डेथ हो जाता है, और या तो मधुबनी में ही कोई 24/7 जाते हैं जहाँ उन्हें डॉक्टर नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर की कमी है 24/7। बहुत लोग लिख के भी चला रहे हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे 24 घंटा प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबिलिटी के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर जो है सुविधा और इलाज जो है हम यहाँ के लोगों को और गरीब जनता को और गांव घर के लोगों को बेहतर से बेहतर प्रयास करें, बेहतर से बेहतर इलाज। उन गरीब के लिए क्या स्पेशल छूट होगा जो बेचारे बहुत गरीब है? देखिए यहाँ पे एरिया है, जो भी हॉस्पिटल देखते हैं वहाँ पे जाके अगर हम पेशेंट का क्राउड देखें, जनरल क्राउड, तो वो हमारे शहर का क्राउड नहीं होता है, वो गांव घर का ही क्राउड होता है जो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें बीमारी का इलाज का खर्चा देने के लिए संपत्ति तक बेचना पड़ जाता है। ठीक है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो नौबत नहीं आए। इलाज तो बिल्कुल वही देंगे और उसी स्टैंडर्ड पे देंगे, सारी व्यवस्था के साथ देंगे, लेकिन हमारा ये रहेगा कि उनके पैसे, उनके फाइनेंशियल, इनके इकोनॉमिक स्टेटस का ध्यान रखते हुए सारा कुछ करें। थैंक यू। पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल पे आज पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल पे जीवच घाट के पास रहिका मधुबनी रहिका सड़क के बीचों बीच ये अवस्थित, जो मधुबनी के लिए आवश्यक था, ये सड़क पर अवस्थित होने के कारण जो ट्रॉमा सेंटर के रूप में ये उपयोग होगा। जब कभी भी कहीं से कोई है, इमरजेंसी से लेकर के 24 घंटे लोग यहाँ डॉक्टर, नर्स सारे लोग उपस्थित रहेंगे। जो आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी में कितने 10 बेडेड ये है हॉस्पिटल,
और आगे हम शुभकामना देते हैं कि और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हालात है हम ये कह सकते हैं कि मधुबनी से फर्स्ट एड करके उस तरह से हम बचा करके किसी को अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो यहाँ के बाद की आवश्यकता होगी तो उसमें फर्स्ट ये बचाने का काम करेंगे। जो इनके बाद क्षमता से ज़्यादा ये होगा उसे कहीं आगे भेजने का काम करेंगे। लेकिन देखा गया है कि पूरे देश में 50% कैजुअलिटीज अगर सही समय पर उन्हें हम हॉस्पिटल का लाभ नहीं दे पाते हैं तो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा है देश का। इसलिए मेरा आग्रह है हमारे डॉक्टर राजीव दास जी से कि भाई राजीव रंजन दास जी से रंजन दास जी से कि जिस अपेक्षा पर आप सारे परिवार के लोग आपके साथ हैं, देख रहे हैं, पूरे परिवार को ये खुशी तब मिलेगी जिस के लिए हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट आएगा इनिशियली तो जिसके लिए पैसे भी नहीं होंगे पॉकेट में, लेकिन मानव धर्म यही है कि पहले आप उसे फर्स्ट एड कर दें और घर तक सूचना मिलने के बाद भी अगर ये हॉस्पिटल वैसे परिवार का जान बचाता है तो ये बहुत बड़ा मानव धर्म होगा। हम अपने भविष्य जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, पूरे परिवार हैं, इससे एक छोटा सा हम आग्रह कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये है कि मधुबनी हर एक का है, ये मिट्टी से जिन्हें प्यार है और रास्ता सबों का है। नेपाल से आने वाले भी आएंगे, दूसरे जगह के भी आएंगे, सारे देश दुनिया से लोग आएंगे और आने वाला समय बताएगा जब यहाँ से कि नहीं जो हमारा बॉर्डर अवस्थित। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ मधुबनी के श्री केशव हेरिटेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एक मरीज पवन साह के घुटना का सफल प्रत्यारोपण देखा। साथ ही इसको लेकर चिकित्सकों की टीम को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल क्षेत्र में व्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया व वार्डों का निरीक्षण किया। मधुबनी के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ मधुबनी के केशव सुपर सर्जिकल हेरिटेज हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंच उन्होंने अपने क्षेत्र के मरीज पवन साह का घुटना प्रतिरोपण का सफल ऑपरेशन देखा। साथ ही ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, सीटी स्कैन और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान उन्होंने कई मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दरमियान मरीजों ने बताया कि मधुबनी जिला में यह एक अस्पताल है जहां घुटनों का ऑपरेशन, कुल्हा का ऑपरेशन और स्पाइन का सफल पूर्वक अमेरिका से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। अभी तक इस तरह की सुविधा से लैस इस तरह का अस्पताल मधुबनी में दूसरा नहीं है। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एन के यादव ने बताया कि श्री केशव हेरिटेज सुपर सर्जिकल हॉस्पिटल फिर अपना इतिहास दोहराते हुए हड्डी एवं स्पाइन के क्षेत्र में उत्तर बिहार में नया स्थापित की है। आज आए दिन पूर्ण कुल्हा प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण एवं स्पाइन रोग जैसे जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक करते हुए उत्तर बिहार वासियों के लिए सच्चा वरदान साबित हो रही है। गौरतलब है कि उन्होंने बताया कि 62 वर्षीय पवन साह पंडौल निवासी, जिन्हें करीब 4 वर्षों से दोनों कुल्हे की हड्डी गलने के कारण चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनका सफलतापूर्वक पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण कर महानगरों के विशिष्ट अस्पतालों जैसे श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन में 3 लाख से 4 लाख का खर्चा होता है। हालांकि डॉक्टर एन के यादव द्वारा फ्री में पवन साह का ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पहला घुटना का ऑपरेशन फ्री में है, अब दूसरे घुटना का ऑपरेशन भी फ्री में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महीने 1 या 2 मरीजों का ऑपरेशन फ्री में इस अस्पताल में किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ यहां सिटी स्कैन, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, इकोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, यह सभी सुविधाएं परिपूर्ण है। पहले से तो ठीक थे, तो मतलब दिक्कत बुझाई थे, लेकिन अब ठीक थे और तो बढ़िया एहिठाम के इलाज हो रहा है। एहिठाम के इलाज केहन बुझा रहा है? बढ़िया थे, हेरिटेज के बढ़िया इलाज सुधार बुझा रहा है। जाके दूसरा जगह इलाज करबे इसके अपेक्षा में
वैसे बढ़िया से। बढ़िया की नाम भेल अहाँके? सतीश कुमार। मंडल अहाँके? छत्तीसगढ़ पहले भागलपुर में। अच्छा, ओतऽ इलाज करेने रही अहाँ? हाँ, ऑल इंडिया में। तो ओतऽ सुधार नहीं भेलै? नहीं तो छेबे नहीं चले। अच्छा अच्छा, तो एहिठाम अहाँ जे इलाज करेले जे चीज के, ओहिमे की बुझा रहल, अच्छा बुझा रहल अछि? बहुत आगे ले अब देखो 2-4 दिन तक बाद में हाथ घूमे। एना अहाँके 2 दिन भले ऑपरेशन के, की एहसास बुझा रहल अछि? तो बहुत पैर पर चला रहा थी। 2 दिन में पैर चला रहल छी अहाँ? हाँ, पैर देखियो ना आदमी उठा रहा थी। बैठ कर दिखा दीजिए। बैठ के बल जोड़ी नहीं करना। की नाम भेल अहाँके? पवन साहब। हमरा मेडिकल परिवार रही है, सब मिलके करा देते। दूसरा घुटना का भी कह रहे हैं कि हम फ्री में करेंगे, तो इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, अगर जहाँ पे भारत सरकार और बिहार सरकार के ढेर सारे जगह पे इस तरह की सुविधा हो जाए, हम यही अपेक्षा रखते हैं कि कहीं भी ऐसा गरीब जिसको कोई देखने वाला नहीं है, तभी ना मधुबनी में डॉक्टर N.K. यादव इस काम को पूरा कर रहे हैं। ये मेरे निजी कोर्स है और ये पर्सनल जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर केदार बाबू, ये बताइए, महाराष्ट्र से आए हैं, हम लोग के बीच स्पाइन के एक्सपर्ट ऑथोरिटी है, और ये गरीब की सेवा के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब को हम इतना बधाई देंगे कि मधुबनी की मिट्टी से इन्हें प्यार है। एक तरफ लोग यहाँ से लोग बॉम्बे जाते हैं, और ये महाराष्ट्र से मेरे यहाँ है, इसलिए मधुबनी वासी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, अभी आपके यहाँ मंत्री समीर महासेठ आए थे, किस लिए आए थे, थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार। माननीय मंत्री श्री समीर महासेठ जी के क्षेत्र के पंडौल बीच बाजार के एक पवन शाह नाम के आदमी का कल हम लोगों ने सफलपूर्ण कुल्हा प्रत्यारोपण किया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और वो वैसे तो बहुत ही नेक दिल इंसान है। जैसे ही उनको पता चला कि उनके क्षेत्र के आदमी का इतना बड़ा सर्जरी, इतना बड़ा सफल ऑपरेशन मधुबनी जैसे शहर में संभव हो सका, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मिलने दौड़े चले आए। उनका आने का मुख्य कारण अपने मरीज का स्वास्थ्य देखना एवं यहाँ के चिकित्सकों को साधुवाद धन्यवाद देना, दोनों कारण से हेरिटेज अस्पताल आए थे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर N.K. यादव है। मैं शुरू से श्री केशव हेरिटेज अस्पताल के नाम से यही अस्पताल चलाता हूँ। और मैं कौन सी जगह पर यह अस्पताल है सर? ये सप्ताह मधुबनी में है। अब तो परिचय का शायद मेरे ख्याल से गांव-गांव में लोग जानता है श्री केशव हेरिटेज। पहले यह केवल ट्रॉमा एवं जटिल ट्रॉमा सर्जरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी हमारे भाई हैं डॉक्टर केदार फड़के, जो कि मुंबई से चलकर और अब हेरिटेज में आए हैं। ये पूरे स्पाइन के सर्जन हैं। इन्होंने देश विदेश में प्रशिक्षण दिया है स्पाइन में। इन्होंने अपनी स्पाइन की पढ़ाई अमेरिका USA से करी है। डेनमार्क, कोरिया, लीलावती जैसे अस्पताल में ये कंसल्टेंट रहे हैं। और यहाँ आने से पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल सेंटर दिल्ली में ये कंसल्टेंट थे 2 साल। फिर कोविड के कारण इन्होंने वहाँ छोड़ा और फिर हम लोग साथ में मधुबनी में आए। हम दोनों भाई मिलकर यहाँ घुटना, कुल्हा, स्पाइन, जो कि ये दुर्गम विषय था मधुबनी के लिए, हम लोगों ने सफलतापूर्वक 2.5 महीने में हम लोगों ने लगभग 78 स्पाइन की सर्जरी कर चुके हैं। और 4-5 नी किया है घुटना प्रत्यारोपण, 4-5 कुल्हा प्रत्यारोपण। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, असीम कृपा से हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको कर रहे हैं और मरीज को पूर्ण लाभ मिले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
विष्णु शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। गौरतलब है कि ताजा मामला रविवार दोपहर का है, जहां दिन न्यूज के CEO की मोटरसाइकिल न्यूज कवरेज के दौरान मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय से चोरी हो गई। गौरतलब है कि मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा था, जहां न्यूज कवरेज के दौरान यह घटना हुई। इस मामले को लेकर स्थानीय नगर थाना में आवेदन देकर बाइक बरामदगी की मांग की गई है। मधुबनी शहरी क्षेत्र में आए दिन बाइक चोरी की घटना लगातार देखने को मिल रही है। ताजा मामला रविवार दोपहर 2 बजे का है, जहां दिन न्यूज खबरें आप तक के CEO भारत भूषण गोपाल की बाइक न्यूज कवरेज के दौरान मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय के मैदान से चोरी कर ली गई। गौरतलब है कि मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय के मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिस क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए टीम कवरेज के लिए पहुंची थी। मोटरसाइकिल को मंच के पीछे अन्य मोटरसाइकिल के बीच में लगाया गया था, जहां कवरेज के बाद दोबारा देखने पर पाया कि बाइक वहां पर नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देकर बाइक बरामदगी की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत द्वालख के सरकार पंच तत्व में विलीन हुए। उनके जाने से
सैकड़ों अकीदतमंदों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत द्वालक गांव के सरकार पंच तत्व में विलीन हो गए। लाखों अकीदतमंदों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे अंतिम समारोह में शिरकत की। उनके अपने पैतृक भूमि में लकड़ी के पवित्र बक्सा में गंगा जल से शुद्ध करने के बाद दफन किया गया। शव यात्रा में भाग लेने के लिए गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार के पिता इससे पहले 50 कोस उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के सरकार रहकर इस दुनिया से विदा हुए। तब विरासत में सरकार का खिताब मिला, जिसको वर्तमान सरकार अपने विवेक से अपने अकीदतमंदों के बीच जगह बनाए रहे। गांव से सरकार के पंच तत्व में विलीन हो जाने पर गांव के संतोष मंडल, मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव, विशुनदेव मंडल, पूर्व मुखिया बिंदेलाल यादव, पूर्व मुखिया दुर्गानंद झा समेत हजारों लोगों ने गहरा दुख का इजहार किया है। कितने बजे शव यात्रा है? 1:30 बजे। कहाँ इनका आखिरी रस्म अदा होगा? घर दरवाजा पर होगा। दरवाजा पर ही। आपके कौन थे? मेरे चाचा जी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित मधुबनी प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि इस दौरान बिहार की टीम छपरा व पश्चिम बंगाल की टीम सिल्लीगुड़ी के बीच फाइनल मैच का मुकाबला हुआ, जहां छपरा की टीम ने जीत हासिल कर विजेता कप पर कब्जा जमाया। वहीं मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने विजेता टीम को कप व नगद प्रदान किया। मधुबनी वॉटसन स्कूल के ग्राउंड में मधुबनी प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इसमें फाइनल मैच में छपरा और सिल्लीगुड़ी के बीच खेला गया। छपरा की टीम ने सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल की टीम को 7 विकेट से हराकर विजेता कप पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने शील्ड और 1,50,000 नगद राशि प्रदान किया। वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में दर्शक वॉटसन स्कूल के मैदान में मैच देखने के लिए जुटे रहे। हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्ने में पानी गिर नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप जब मैदान में और इस बार थोड़ी सी गेंद की रफ्तार में देखने को मिला। यहाँ पर 1 रन के लिए भागे 96 रन हो गए हैं टोटल। ओवर की समाप्ति हो गई है तो कुल ओवर बीते हैं 10 ओवर की समाप्ति के बाद 96 2 विकेट के नुकसान पर। तो आप तमाम दर्शकों से आग्रह की थोड़ा सा मंच से पीछे होकर के खड़े रहेंगे, जिससे कि हमारे आए हुए अतिथि और खिलाड़ी को कोई तो दिक्कत नहीं हो। और आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि थोड़े से सवाल बनाएंगे। थोड़े थोड़े भैया थोड़े आगे चले जाइए, थोड़े आगे हो जाइए, थोड़े से आगे हो जाए आप। मधुबनी सुपर प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता बनने वाली टीम है टाइगर्स 11 छपरा, जिन्होंने 6 विकेटों से पराजित किया एचीवर्स 11 सिल्लीगुड़ी को। और मैं चाहूंगा कि दोनों टीम के कप्तान महोदय, मैं चाहूंगा कि पहले एचीवर्स 11 सिल्लीगुड़ी के कप्तान महोदय आए, संदीप प्रसाद। कप्तान महोदय अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। संदीप प्रसाद ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।